चलिए आज स्टार्ट करने वाले हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, उसके हिसाब से डिस्कस करेंगे। अच्छा, क्या डिस्कस करने जा रहे हैं उसके पहले यदि मैं कुछ पूछूं आपसे। देखिए, जैसे मान लो आपसे पूछ रहा हूँ, आप ध्यान दे रहिए। जैसे मैं आपसे पूछूं सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर क्या होगा? पॉजिटिव होगा एकदम, जो आप बोल रहे हैं। मतलब सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव। अच्छा, थ्री पॉजिटिव नंबर हुआ तो पॉजिटिव ही होगा सर, इसे पूछने वाली क्या बात है। अच्छा, सम ऑफ फोर पॉजिटिव नंबर, सम ऑफ फाइव पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव होगा, कोई टेंशन नहीं। लेकिन यदि मैं आपसे ये पूछूं, देखो 1 + 2 + 3 प्लस अप टू n, तो ये आपको पता है n × n + 1/2। क्या क्वेश्चन पूछा था? सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। सम ऑफ नेचुरल नंबर, यहाँ n × n + 1/2, ये कहां से आया? आज ये बात नहीं करनी है, मैं जो काम की बात है जिस पे हम लोग आना चाह रहे हैं वो बात करते हैं। देखो क्या चीज मैं आज आपसे पूछना चाह रहा हूं कि 1 + 2 + 3 अप टू इंफिनिटी, ठीक है, मतलब अप टू इंफिनिटी का यदि मैं सम पूछूं तो क्या होगा, ये मेन क्वेश्चन है। बेसिकली क्वेश्चन क्या हुआ कि सम ऑफ नेचुरल नंबर अप टू इंफिनिटी क्या होगा। तो आप खुद सोचो। देखो आपके दिमाग में आएगा सर यदि ऐसा करना है, तो दिमाग में जो बैठता है कि मैं इसको लिमिट लगा लूं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है भैया, क्लियर। तो n² है, ये 2 है, तो ऑब्वियसली वैल्यू इंफिनिटी आएगा। तो आपके दिमाग में ये चीज जो आ रही है, मतलब प्लस इंफिनिटी की तरफ, यानी कि जो दिमाग में आपके आ रहा है यहाँ इंफिनिटी, वो बताओ सही है गलत है? सही है गलत है? आज तक यही पढ़ा है, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 अप टू इंफिनिटी, ये जो वैल्यू है वो दिमाग में क्या आ रही है? प्लस इंफिनिटी। कुछ और आ रहा है क्या? कुछ और आ रहा है पक्का? यदि कुछ और आ रहा है और पॉजिटिव के अलावा कुछ आ रहा है तो इसका मतलब आपका नॉलेज सही है। लेकिन आपके दिमाग में यदि सिर्फ इतना आ रहा है कि 1 + 2 + 3 + 4 अप टू इंफिनिटी होगा, या ये लॉजिक दिमाग में आ रहा है, तो भैया आपको कुछ आगे सीखने की जरूरत है, ठीक। तो चलिए उसके लिए थोड़ा साथ आगे बढ़िए, आपको समझ में आएगा। तो फिलहाल तो ये जो चीज है इंफिनिटी, आंसर एकदम गलत है, ये समझ में आ गया, ठीक। तो मतलब जो आपके दिमाग में था कि 1 + 2 + 3 अप टू इंफिनिटी होगा, वो एकदम गलत है। समझ में आया? अब मैं आपको बताता हूं कि इसको कैसे करेंगे। क्लियर? समझ में आ गया यहाँ तक? चलो आगे देखो। देखो तो अल्टीमेटली मुझे 1 + 2 + 3 अप टू प्लस इंफिनिटी, ये इसका सम निकालना है, ये निकालना है, ये मेन क्वेश्चन हुआ। क्लियर? आज अपन यही बात करने वाले हैं। तो ठीक है, मैं बताता हूं, पहले मैं ये सब मिटा देता हूं, फिर मेन क्वेश्चन पे आते हैं। क्लियर? ठीक है भाई, चलो समझते हैं। मैं ये सब मिटा देता हूं, ठीक। देखिए यहां तक तो ये चीज हो गई है। अब सीरीज है, सम कर रहे हैं, ये करना है, ये क्लियर हुआ, ये समझ में आया, ठीक है। जो करना है मैं फिर से लिखता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं काम की चीज पे कि 1 + 2 + 3 अप टू प्लस इंफिनिटी तक जो वैल्यू है वो क्या होगी, ये अपना मेन काम है। मैं ऐसा दिखा रहा हूं, ठीक। तो देखो तुम समझो, इसको करने के पहले यदि मैं तुमसे पूछूं 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 अप टू इंफिनिटी, ऐसे लिख दूं, तो ये मेरे को निकालना है, ठीक। यहां मैं लेट से S1 लिख दिया, इसको S1, तो इसका वैल्यू क्या होगा? अब आपके दिमाग में आएगा सर 1 - 1 + 1 - 1, ये सीरीज तो सर इंफिनिटी तक जा रही है, तो इंफिनिटी क्या है मुझे क्या पता, ठीक है भाई। तो यदि आपको नहीं पता है तो आपके दिमाग में आएगा दो केस, या तो ये इवन होगा सर, या तो ऑड होगा। मतलब आप सोच रहे होंगे इंफिनिटी इवन ऑड नहीं है, इंफिनिटी आप पहुंच रहे हैं तो आप अपने दिमाग में सोचेंगे कि या तो ये इवन तक जाएगा, मतलब इवन टर्म होंगे इसमें, या तो ऑड टर्म होंगे। समझ में आ गया? चलो केस इवन वाला लेते हैं, इवन वाला। तो देखो समझो, यदि इवन लोगे तो 2-2 का पेयर बनेगा, हाँ या ना? 2-2 का पेयर बनेगा पक्का। तो 1 - 1 कितना होगा? 0, एकदम सही। ये कितना? 0, ये कितना? 0। तो यानी इवन वाले में तो पक्का 0 वैल्यू आएगी। ये समझ में आया? हाँ या ना? ठीक, बहुत सही, बहुत बढ़िया।
अच्छा ऑड यदि लेंगे आप तो ऑड लिया, लेट्स से ऑड ले रहे हैं आप, ठीक। तो यार ऑड का मतलब है विषम संख्या, ऑड यानी जो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो मतलब उसमें पेयर जैसे मान लो 3 है, 3 ऑड है, तो उसमें 2 का पेयर बना और एक आपका एक्स्ट्रा हो गया, मतलब यदि 3 है 2 पेयर बन गए, एक अलग हो गया। ये समझ में आ रहा है। इसका मतलब 5 है तो 2 पेयर बनेगा, एक अलग होगा, 7 होगा तो 3 पेयर, एक अलग। ऐसे ही यदि ये टर्म बन रही है तो मतलब सर पेयर आगे तो बनेगा बट कोई एक टर्म तो बचेगा। समझ में आ रहा है, ठीक। जैसे यदि ये बच गया लेट से ये वाला, तो बाकी टर्म तो कैंसिल होगा, ठीक। तो यानी ऑड में जो वैल्यू होगी वो 100% दिमाग में क्या आएगी, 1, ठीक। यानी कि यार सबसे अच्छी बात तो यही हो गई कि यदि मैं आपको सीरीज देता 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 अप टू इन्फिनिटी, तो आपके दिमाग में 2 आंसर आ रहा है, क्या, 0 और 1, यही तो आ रहा है, एकदम ही आ रहा है, ठीक है भाई। एक्चुअल में सही बात तो ये है कि जो ये चीज भी दिमाग में आई है वो भी गलत है, अरे ये भी गलत, तो भैया है क्या। अब ध्यान से समझें आप, ठीक है। देखो एक्चुअल में इन्फिनिटी का जो खेल है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इन्फिनिटी नंबर बेसिकली इट्स ऐसा नंबर है जो रिप्रेजेंट करता है, ये नंबर नहीं है पहली बात तो, इन्फिनिटी इज अ नोटेशन, ठीक, विच रिप्रेजेंट्स लार्जेस्ट क्वांटिटी, मतलब ऐसी क्वांटिटी, ऐसी वैल्यू जो अपने इमेजिनेशन के लेवल से क्या है, बाहर, अपने इमेजिनेशन में नहीं है, इससे बाहर है ये, ठीक है सर। अच्छा ऐसा है तो देखो मैं तुमको ऐसे लिख रहा हूँ सिंपल कि S1 इक्वल टू, मान लो मैंने 1 - 1 + 1 + 1 + 1 - 1 सो ऑन ऐसा लिखा, लिख दिया, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब मैं काम कर रहा हूँ इस पूरी सीरीज ये ऐसा, ठीक, मैं 1 - S1 लिख रहा हूँ, तो 1 - ऑब्वियसली ये चीज दिखेगी जो यहाँ पे है, ठीक है, दिखेगा, तो मतलब ये चीज कितनी हो गई, 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 प्लस अप टू इन्फिनिटी, ऐसा लिखा है, ठीक। तो ये 1 - S1 यहाँ पे है, ये 1 माइनस ये जो सीरीज लिखी है, देखो 1 - 1 ये तो कैंसिल है, 1 - 1 कैंसिल, ये तो 0, माइनस माइनस क्या होगा, +1 +1 माइनस और प्लस -1 माइनस और माइनस +1 माइनस और प्लस माइनस, यानी कि सर ये तो 1 - 1 +1 -1 +1 -1 अप टू इन्फिनिटी, ऐसा आया नहीं आया, यहां तक आया, कोई दिक्कत। सर ये तो सर जी वही सीरीज है जो अपन बात कर रहे थे, कौन सी सीरीज है ये, S1, और ये S1 था, तो 1 - S1 इक्वल टू S1 ये आया, तो यहां से यदि मैं वैल्यू निकालूं S1 की, तो वैल्यू कितनी हुई, 1/2, देखा 1/2, मतलब 0 और 1 नहीं हुआ, यानी जो कि दिमाग में आपके आ रहा था कि इसका इवन होगा या ऑड, इसके अलावा दिमाग में कुछ नहीं आया, तो इसकी वैल्यू आपके दिमाग में आई या तो 0 या तो 1, लेकिन एक्चुअल में S1 की वैल्यू ना तो 0 है ना 1 है, एक्चुअल में क्या है, S1 इक्वल टू 1/2। यहां तक समझ में आया कि नहीं, यहां तक कोई डाउट है तो पहले आप बताएं, ये चीज क्लियर हो गई हो तो मैं आगे बढ़ूं, यहां तक क्लियर है मामला, पक्का आगे बढ़ें, चलिए ठीक है, देखते हैं, ठीक, चलो मिटा देता हूं इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए यानी कि मेरे को इस सीरीज का वैल्यू 1/2 होगा, ये समझ में आ चुका है, ठीक है भाई। चलिए मिटा रहा हूं उसको, देखिए यहां वाली सीरीज, ये पूरा पार्ट हो गया है, ठीक है। देखो तो यानी कि सर अपन ने अभी जो S1 सीरीज सीखी, 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 अप टू इन्फिनिटी, इसका सम आया 1/2, क्यों आया, ये बात हो गया, ये बात हो गया, ठीक। अब चलो मैं एक सीरीज लिख रहा हूं, नया सीरीज S2 लिखा मैंने, S2 क्या लिख रहा हूं कि 1 - 2 + 3 - 4, मतलब इसी वाली सीरीज को लिख रहा हूं अल्टरनेट, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस आ गया तो क्या आएगा, +5, क्या आएगा, -6, कहां तक, अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक। ये मैंने S2 लिया, समझ में आया, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। अब इसी S2 को फिर से ले रहे हैं, लेकिन मैं यहां से लिख रहा हूं एक टर्म सरका के, तो 1 - 2 + 3 - 4 + 5 अप टू इन्फिनिटी, है ना, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यदि मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये कितना आएगा, 2S2,
1, ये तो 0 है, 1 ही हो गया। -2 + 1 -1 +3 -2 +1, यहाँ कितना हुआ -4 + 3 -1, फिर +1 -1 +1 -1 मतलब अप टू इन्फिनिटी। यहाँ तक वैल्यू हो गई, यहाँ तक क्लियर, समझ में आया। ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है सर, ये तो S1 लिखा है। ओहो, यानी कि S1 लिखा है, इट मीन्स S1 की वैल्यू कितनी होगी 1/2, 1/2 होगी। इट मीन्स यहाँ पर मैं 2S2 = S1 लिख सकता हूँ, तो S2 = S1/2 होगा, हाँ या ना, एकदम होगा। S1 की वैल्यू कितनी 1/2, तो 1/2 / 1/2 मतलब 1/2/2 100% 1/4 हुआ। मतलब यहाँ पर क्या समझ में आया कि S2 की वैल्यू 1/4 होगी, ये समझ में आया। यहाँ तक कोई दिक्कत, पक्का समझ में आ गया, टेंशन तो नहीं है यहाँ तक, आगे बढ़ें। चलो देखो समझो, S2 समझ में आया सर, लेकिन अपने को क्वेश्चन क्या निकालना था, अपने को S = ये निकालना है, ठीक है, ये निकालना है कि S2 = 1/4 समझ में आ गया, यहाँ तो समझ में आ गया, यहाँ तक कोई भी दिक्कत किसी को नहीं है। अब देखो करना क्या था, अपने को ये निकालना है, ये S = 1 + 2 + 3 अप टू इन्फिनिटी, ठीक, यहाँ तक बात हो गई है। अब देखो आप लोग S2 समझ में आया, S2 का मतलब ये वाली सीरीज, ये वाली। अब मैं तुमसे एक चीज पूछूं, देखो S = 1 + 2 + 3 अप टू इन्फिनिटी लिखा है, ठीक है, और S2 = मैं लिखूं 1 - 2 + 3, मैं थोड़ा और लिख देता हूं यहाँ टर्म जिससे कि आपको समझ में आए, +4 +5 +6 +7 अप टू इन्फिनिटी दिखाने के लिए, ठीक है। 1 + 2 + 1 - 2 + 3 -4 +5 -6 अप टू इन्फिनिटी, ऐसा, यहाँ तो समझ में आ गया। अब देखो यदि मैं इसको मिटा, मतलब यहाँ देखो, यहाँ पे अपन ने क्या किया था, ऐड किया था, यहाँ पे क्या किया था, ऐड किया था ये सीरीज, ठीक। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट। तो इसमें से ये घटाओ, ये माइनस और माइनस ऑफ दिस सीरीज, ठीक है, ठीक। तो माइनस ऑफ दिस सीरीज का मतलब है, मैं यदि दिखाना चाहूँ तो देखो ये मैंने ब्रैकेट दिखाई दिया है, अब साइन चेंज हो जाएगा, तो ये तो माइनस होगा, ये प्लस होगा सर, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ऐसा सो ऑन, क्लियर, अल्टरनेट चेंज हुआ। तो यहाँ देखो ये जो आया वो S - S2, 1 - 1 0, 2 + 2 4, 3 - 3 0, 4 + 4 8, तो 4 + 8 5 कैंसिल हो गया, क्या बचा 6 6 12, तो 4 8 12 16 अप टू इन्फिनिटी। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई डाउट, पक्का। अब देखो यानी कि S - S2 = 4, 1 + 2 + 3 अप टू इन्फिनिटी, ये समझ में आया, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं थोड़ा जगह रखता हूँ, इस जगह रख दे रहा हूँ, आपको समझ में आए, थोड़ा सा साफ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, पता नहीं नीचे दिख रहा नहीं दिख रहा, मेरे को आइडिया नहीं लग रहा है, इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ। तो ये सब मिटा दे रहा हूँ, यहाँ तक आप समझ चुके हैं, ये सब मैं मिटा रहा हूँ। देखिए यहाँ तक ये मैंने किया। अब देखो यहाँ जो बात हुई, ये जो चीज आई, ये वाली चीज, ये आई S - S2 4, 1 + 2 + 3 अप टू इन्फिनिटी, ये आया। ये तो S - S2 है, ये 4 है, बट ये कौन सी सीरीज है, ये तो यही वाली सीरीज है सर, तो यानी ये तो S होगा, हाँ या ना, एकदम S होगा। तो मतलब -S2 = 4S - S, तो मतलब क्या होगा खुद बताओ, 3S = -S2, ऐसा होगा, समझ में आ चुका। तो S का वैल्यू -S2/3, तो सर S2 की वैल्यू कितनी थी भैया, अभी बताया था जस्ट इसके पहले, यहाँ लिखवाया था। तो S2 की वैल्यू तुम लोग को ऑलरेडी बता रखी है, कितनी, 1/4। कैसे आया, वीडियो रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, क्लियर, ठीक है। चलो तो S2 की वैल्यू 1/4 है, तो यानी कि सर -1/4/3, तो मतलब ये वैल्यू हुई तो -1/12। ओ इसका मतलब सर S की वैल्यू -1/12 होगी। इट मीन्स 1 + 2 + 3 अप टू इन्फिनिटी वैल्यू यहाँ पर -1/12 होगी, क्लियर, क्यों होगी, समझ में आया। इसका मतलब जो आपके दिमाग में था कि 1 + 2 + 3 अप टू n सम ऑफ पॉजिटिव नंबर नेट पॉजिटिव होगा, लेकिन सम ऑफ पॉजिटिव नंबर्स अप टू इन्फिनिटी पॉजिटिव नहीं होगा, क्या होगा,
नेगेटिव कितना, -1/12। समझ में आ गया, क्लियर। दैट्स व्हाई बेसिकली ये जो सीरीज है वो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग सीरीज पर है, ठीक है। तो मतलब आपके दिमाग में जो चीज़ थी, यदि आपने कुछ नया सीखा है तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। आपको और भी चीज़ें बहुत अच्छी सी, इवन आईटी क्वेश्चन आप चाहें तो मेरे कमेंट में ऑल इंडिया लेवल पे किसी भी बुक का, किसी भी मटेरियल, किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन आप पोस्ट कर सकते हैं। आपको उसका सोल्यूशन टेक्स्ट में चाहिए, वीडियो में चाहिए, आप कमेंट करिएगा, मैं आपको पक्का उसका सोल्यूशन दूंगा, मैं वर्मा सर, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्लियर। तो मैथ्स में कोई भी डाउट हो, किसी भी लेवल पे, ऑल इंडिया में कोई भी बुक हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक। क्योंकि शायद आपने जो चीज़ देखी कि सम ऑफ नेचुरल नंबर तो आपको मैं ऑलरेडी बता ही चुका कि सम ऑफ पॉजिटिव नंबर अप टू इन्फिनिटी पॉजिटिव नहीं होगा, क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्लियर। तो मेरे ख्याल से शायद आपने यदि पहली बार देखा हो, ठीक है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो दुनिया में मैथ्स में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आप फर्स्ट टाइम सुनेंगे, इवन आपने 11th 12th भी कर लिया हो, ठीक है भाई। तो 12th के बाद भी, या कुछ लोग जो टीचर है जो पढ़ा रहे हैं उनको भी मैथ्स में कहीं कोई दिक्कत है तो वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं, क्लियर। आपके क्वेश्चनों को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जिससे आपकी हेल्प हो, और आपके क्वेश्चन के जब डाउट क्लियर होंगे तो हमारा खुद का भी लेवल बनेगा जिससे कि हमारी भी हेल्प होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।